हरियाणा में एक ऐसा बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज जो आप लोगों का सपना होता है एडमिशन लेना और आप लोग अक्सर इसके बारे में पूछते रहते हैं, ये है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद। तो दोस्तों वाईएमसीए फरीदाबाद में काफी सारी सीट्स इस समय भी मौजूदा समय में बीटेक इंजीनियरिंग के लिए वैकेंट है और लगातार काफी सारी सीटें जो है वैकेंट बनती भी जाती है और स्टूडेंट एडमिशंस लेते रहते हैं, तो चीजें बदलती भी रहती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लेटेस्ट सीट्स की अपडेट बताने जा रहा हूँ, लेटेस्ट वैकेंसीज बताने जा रहा हूँ अबाउट वाईएमसीए यूनिवर्सिटी, दैट इज जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक एस्पेक्ट बताने की कोशिश करूंगा और कैसे आप बेसिकली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और आपको एडमिशन यहाँ पे लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस स्पेसिफिक चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाईएमसीए फरीदाबाद लेटेस्ट वैकेंसीज 2025 और ये सामने की तरफ आप वाईएमसीए का कैंपस देख सकते हो। दोस्तों जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको वाईएमसीए के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था कि क्यों स्टूडेंट्स यहां से एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं, तो लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इसको लेके काफ़ी सीरियस हुए हैं और उन्होंने सीट भी अपनी कैंसिल करवाई है। जोक्स अपार्ट, आई थिंक स्टूडेंट्स के पर्सनल रीजंस होते हैं जब वो खुद से डिसाइड करते हैं उन्हें क्या करना है, बट मैंने आपको सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश की थी लास्ट वीडियो में भी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वाईएमसीए की सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। वाईएमसीए में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखोगे तो सीएससी आईटी डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा है, जिस वजह से ये एक आइडियल यूनिवर्सिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अब भी है। तो मैं अक्सर कहता हूँ एक अच्छी चीज किसी के लिए तो किसी के लिए शायद वो बहुत खराब चीज भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और आपके लिए कौन सा एंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से प्लीज आप अक्सर अपना इवेल्युएशन खुद करिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं और उस हिसाब से अगर आप डिसीजन लेंगे तो चीजें आपके लिए बेटर बनेंगी। वाईएमसीए फरीदाबाद इंडीड इज वेरी गुड कैंपस अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो। हालांकि काफी सारी न्यूज आ रही है, मुझे पता है इसको लेके भी काफी सारी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज हैं, उनको भी स्पेसिफिकली कवर अप करते हुए हम लोग वीडियोस बनाएंगे। हॉस्टल को लेके काफी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बात की है। बट दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स को होता है कि दे कैन मैनेज आउट द थिंग्स, दे हैव एन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लेसमेंट्स उनको अच्छी होनी चाहिए, कैंपस अच्छा होना चाहिए, फैकल्टी ठीक होनी चाहिए। तो अगर वो सारी चीजें आप देख रहे हो तो एक डिसेंट कैंपस वाईएमसीए फरीदाबाद है और बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। वो एक यूनिक चीज है जो बहुत सारे कॉलेज में आपको नहीं मिलती है, जो आपको अच्छा माहौल मिलते हैं, अच्छी एनवायरमेंट मिलती है, जो चीजें अपने आप बेहतर बनने लग जाती है, जिस वजह से वाईएमसीए फरीदाबाद आज भी एक रेलेवेंट कॉलेज है, आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में। लगभग 1,08,903 के आसपास पर एनम की फीस ये लोग चार्ज करते हैं। ये सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेज जो यहाँ सामने की तरफ आप देख सकते हो और इनका सैंक्शन इनटेक है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1969 में बेसिकली एस्टेब्लिश हो गई थी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और आप इस समय पे देखोगे काफी सारी सीटें वैकेंट इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो और अच्छे सीसैब में काउंसलिंग में एलोकेशन मिल रहा है उनको, या एकेटीयू में अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे इधर उधर जा रहे हैं। या कि डिक्रस्ट मुरथल और जिसने यूआईटी कुरुक्षेत्र अलग अलग कॉलेजेस है, वहां से भी स्टूडेंट जो है दिल्ली के कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो वाईएमसीए के भी जा रहे हैं, तो चीजें इस हिसाब से बदल रही हैं। तो वैकेंट सीट्स बनती रहती है। तो इस सामने की तरफ आप देख सकते हो दोस्तों वैकेंट सीट स्टेटस फॉर वाईएमसीए बीटेक कोर्स। अगर आप देखोगे दिस इज एज पर 1 सितंबर 2025। जैसे अपडेट आया तुरंत वीडियो बना दी हम लोगों ने, बहुत बुलेट ट्रेन की स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे 4 कैटेगरीज, ऑल इंडिया कैटेगरी, टीएफडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस और कश्मीरी माइग्रेंट। इन्हीं 4 कैटेगरी में सीट आपकी एलोकेट होगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे सिविल इंजीनियरिंग में एक सीट एलोकेट होती है ओपन कैटेगरी से, एआई से ओपन कैटेगरी को कहते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट से 3 सीट यहाँ पे वैकेंट है, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस से भी 3 सीटें वैकेंट है। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो काफी ट्रेंडिंग है दोस्तों, वहां पे अमेजिंगली 5 सीटें वैकेंट है इस समय पे भी, ठीक है, जो काफी ज्यादा होती है बिकॉज वी आर एक्चुअली मूविंग टू द लास्ट स्टेजेस ऑफ एडमिशंस। तो यहाँ पे 5 सीटें वैकेंट है। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 1 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस हिंदी में अगर आप देखोगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी में तो 1 सीट खाली है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से और 2 सीटें खाली हैं कश्मीरी माइग्रेंट से, ठीक है। कंप्यूटर साइंस विद डाटा साइंस एज स्पेशलाइजेशन विच इज अ वेरी वेरी ट्रेंडिंग ब्रांच एज पर द इंडस्ट्री, यहाँ पे भी 2 सीटें ओपन कैटेगरी से वैकेंट है, बची हुई कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट से देखने को मिल जाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ईसीई ब्रांच में 1 सीट ओपन कैटेगरी से और 2 सीटें
कश्मीरी माइग्रेंट से वैकेंट है। इतनी सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इन स्पेसिफिक 6 इंजीनियरिंग ब्रांच में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो थोड़ी सी रेलेवेंट है, इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट ब्रांच है, नई इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके लिए 2 सीटें ओपन कैटेगरी से वैकेंट है और 2 ही सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से भी वैकेंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन देखोगे आईओटी में, तो 1 सीट ओपन कैटेगरी से और 3 सीटें कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है और 4 सीटें यहाँ पे वैकेंट हो जाती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी ब्रांच है, मतलब कि अच्छी ब्रांच उसके लिए जिसे एनवायरमेंट की साइड में ही आगे जाना है और वही उसकी स्पेशलाइजेशन बनने जा रही है और उसी डायरेक्शन में उसे आगे पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ये हो जाती है। ठीक है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में लोवेस्ट कट ऑफ जाती है क्योंकि स्टूडेंट जो हैं इसे प्रीफर सबसे कम करते हैं, बिकॉज मेरिटोरियस स्टूडेंट चाहते हैं कि अच्छी जॉब लगे, अच्छी प्लेसमेंट हो, तो वो सब कुछ एक्चुअली कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन ब्रांचेस में होता है, आईटी में, सीएसआईटी वगैरह में, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं स्टूडेंट्स और इन ब्रांचेस को लीस्ट प्रेफरेंसेस पे रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मौजूदा समय में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 13 सीटें वैकेंट है ओपन कैटेगरी से, जो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा 2 सीटें वैकेंट है कश्मीर माइग्रेंट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी 2 सीटें वैकेंट है। आईटी से भी 2 सीटें वैकेंट है दोस्तों ओपन कैटेगरी से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे 1 सीट टीएफडब्ल्यू से वैकेंट है, ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से वैकेंट है और 6 सीटें आपकी कश्मीरी माइग्रेंट से भी वैकेंट हैं। और मैकेनिकल हिंदी की बात करें तो 9 सीटें ओपन कैटेगरी से और 2 सीटें यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी से वैकेंट है और 1 ही सीट ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से यहाँ पे वैकेंट नजर आती है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखोगे तो ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है दोस्तों और इंडस्ट्री के लिए रेलिवेंट भी है। रोबोटिक्स और एआई का बहुत ट्रेंड चल रहा है अभी इस समय पे। यहाँ पे 2 सीटें ओपन कैटेगरी से, 1 सीट टीएफडब्ल्यू से, 2 सीटें आपकी ये हो जाती है कश्मीरी माइग्रेंट और 2 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वैकेंट है। तो अलग अलग कैटेगरी से वैकेंट है। अमेजिंगली इस मोमेंट पे जब हम फाइनल स्टेज ऑफ एडमिशन बैठे हुए हैं तो लगभग 40 सीटें, अप्रॉक्सीमेटली 40 एंड टू बी स्पेसिफिक 39 सीटें आपकी ओपन कैटेगरी से वैकेंट है अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच से। 40 स्टूडेंट्स को ओपन कैटेगरी से सीट एलोकेट होगी। उसके अलावा 2 यहाँ पे टीएफडब्ल्यू कैटेगरी से और 28 कश्मीरी माइग्रेंट से वैकेंट है और 13 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी वैकेंट नजर आती है। सो दैट इज रियली वेरी ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स विच आर वैकेंट इन वाईएमसीए फरीदाबाद, जिसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। आपका भी स्पेसिफिक रीजन हो सकता है। ठीक है। आपका क्या कहना है वाईएमसीए फरीदाबाद को लेके? एक अच्छा कॉलेज फिर भी है। काफी सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनली भी इनबॉक्स कर रहे थे, सर हमें नेगेटिव फीडबैक देख के लग रहा है कि कॉलेज शायद अच्छा नहीं है, हमने सही डिसीजन लिया है, नहीं लिया है। देखो दोस्तों, पहली चीज समझो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बाद देखो कि हाँ उसमें से ये सबसे बेस्ट है और अब आपको मेहनत करना, बाकी सारी चीजें इरेज कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक कॉलेज वॉलेज सब हटाओ। अब एक नई शुरुआत करने का टाइम है। 4 सालों तक मेहनत करके आप अपनी लाइफ को रियली एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो और वो कैसे करना है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वही चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। एंड दोस्तों, ये सीटें वैकेंट है। इसी तरीके से अलग अलग कॉलेजेस में बहुत सारी सीटें वैकेंट है। कब काउंसलिंग होगी उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। और हाँ, वाईएमसीए फरीदाबाद को लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और काउंसलिंग के लिए अगर आपने वो गलती कर दी तो शायद आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं वो चीज़ें आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, गाइडलाइंस कौन कौन सी जिनका ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।